नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। बड़ी खबर के साथ आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और ब्रेकिंग न्यूज़ भी आप इसे कह सकते हैं। बिहार का चुनाव दरअसल ऐसा होता है कि पूरे देश की निगाहें, बिहार का चुनाव पूरे देश को अपनी तरफ खींचता है। उसकी वजह भी है कि बिहार प्रदेश के जो लोग हैं वो हर जगह आपको मिलेंगे। तो बिहार चुनाव एक ऐसी चीज़ है जो पूरे देश में हलचल मचा के रखता है और आज उसमें एक बड़ा अपडेट हुआ है। बड़ा अपडेट क्या हुआ है कि एनडीए जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, जिनकी सरकार इस वक्त है, जिसकी अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं, आज उसका जो सीटों का बंटवारा है वो फाइनल हो गया। कई महत्वपूर्ण बातें इस सीटों के बंटवारे को लेकर हैं। पहले वो सीटों का बंटवारा जान लीजिए। बीजेपी और जेडीयू 101, 101, 243 सदस्यीय ये विधानसभा है, पहले जान लीजिए। और एनडीए की सरकार अभी चल रही है। बहुत सारे घटनाक्रम आपने देखे, नए नए नाम मिले हैं। किसको क्या नाम मिला उस पर आज नहीं जाएंगे, लेकिन जो सबसे पहले जान लीजिए किसको क्या सीट मिली है। जेडीयू के खाते में 101 ये बंटवारा हुआ है। इसके अलावा बीजेपी के खाते में 101, चिराग पासवान उनकी बल्ले बल्ले 29 सीटें उन्हें दी गई हैं। चिराग के उस बयान की भी बात करेंगे। उन्होंने कहा था कि सम्मानजनक सीटें। सियासत में हर बात सीधे नहीं कही जाती है, कभी कभी सिर्फ बयान दे दिया जाता है, फिर उसके कयास लगाए जाते हैं। सामने वाला समझ देता है कि डीलिंग किस तरह से हो रही है। उन्होंने कह दिया था कि सम्मानजनक सीटों अगर मिलती हैं उनसे, मतलब सम्मानजनक सीटों से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। हम जो पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी है, वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कुछ समय के लिए रहे, कुछ दिनों के लिए रहे, पर वो मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी पार्टी है, 6 उन्हें मिला है। इसके अलावा आरएलएम, इसे 6 सीटें दी गई हैं। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसको और करीब से थोड़ा समझ लेते हैं। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जदयू नीतीश कुमार की पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी आर, वो 29 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 6, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, इसको 6 सीटें दी गई हैं, 6-6। हालांकि रिएक्शंस भी हम आपको बताएंगे किसने क्या रिएक्शन दिया है इस तरह के बंटवारे को लेकर। लेकिन एक प्रमुख बात जान लीजिए, बीच में इस तरह की बातें भी आई थी कि नीतीश कुमार ने कहा था कि सांकेतिक तौर पर ही सही, हमें कम से कम बीजेपी से 1 सीट ज़्यादा होनी चाहिए। भाई हमको 102 दे दो, आप 100 या 101 रख लो, ठीक है। ये बात क्यों कही गई कि सांकेतिक तौर पर वो बड़े भाई की भूमिका में अपने आप को दिखाना चाहती थी जेडीयू, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो भाई जो है ना वो बराबर बराबर आ गए। अब ये बड़ा भाई, छोटा भाई, इन सब की अगर बात करेंगे तो हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। हमें महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, हमें शिवसेना को याद करना पड़ेगा, फिर हमें जम्मू कश्मीर मुफ्ती मोहम्मद जो पीडीपी की हैं, महबूबा मुफ्ती, उन्हें याद करना होगा। उन्हें फिर कभी याद करेंगे, ठीक है। तो ये मसला रहा है कुल। और मांझी की जो सीटें हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही हैं, गया जी की टेकरी, अतरी, इमामगंज, बराचट्टी, सासाराम की कुटुंबा और जमुई की सिकंदरा, ये इन्हें मिल सकती है। उपेंद्र कुशवाहा, उनके पास सासाराम, दिनारा, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी, मधुबनी, ये इनके खाते में जा सकती है। ये सूत्रों के हवाले से अभी साफ नहीं हो पाया, अभी सिर्फ नंबर आंकड़ा सामने आया है। सीट शेयरिंग से पहले जीतन राम मांझी कह रहे थे 40 सीट चाहिए, 40 सीट चाहिए, ये उन्होंने कहा था। अब 6 मिली है तो उन्होंने कहा मैं संतुष्ट हूं। ये भी कहा है कि आला कमान ने निर्णय लिया है, जीतन राम मांझी की तरफ से कहा गया है। बीजेपी और जदयू बराबर के भाई हैं, ये एक फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। 2005 से लेकर पिछले विधानसभा चुनाव तक जेडीयू हमेशा बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती आई है, ठीक है। लेकिन इस बार दोनों भाई बराबर, 101, 101। 4 चुनाव में हमेशा जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहा। माना यह जा रहा था कि इस चुनाव में जो जेडीयू है उसको सांकेतिक तौर पर वो 1 सीट ज्यादा मांग रहा था, वो उसे मिला नहीं। 2020 में जदयू 115, बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 2025 में दोनों 101, 101 पर लड़ेंगे। बराबर बराबर वाले भाई हो गए हैं। पिछले 2 चुनाव की फटाफट शेयरिंग जान लेते हैं, एनडीए की जो सीट शेयरिंग रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 110 पर लड़ी, 74 पर जीत मिली। जेडीयू 115 पर लड़ी, 43 सीटों पर जीती। एक बात और, चिराग की जो पार्टी थी वो अकेले चुनाव लड़ी थी, लेकिन चिराग ने जो बेहतरीन मेहनत की है, बड़ा उन्हें इस बात के लिए अप्रिशिएट भी किया गया। दोनों ही चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा चुनाव में वो उतरे, उन्होंने बहुत बेहतरीन मेहनत की। उसको लेकर कई बातें कही भी गई हैं। तो चिराग की जो पार्टी थी वो पिछला चुनाव अकेले लड़ी थी, और सहनी की जो पार्टी थी, वीआईपी पार्टी, वो एनडीए में थी, अब वो महागठबंधन का हिस्सा है। 2015 में क्या था, बीजेपी 160 पर लड़ी, 53 जीती। लोक जनशक्ति पार्टी 40 पर लड़ी, 2 जीती। आरएलएसपी 23 पर लड़ी, 2 जीती। जीतन राम मांझी की हम 20 पर लड़ी और 1 जीती। ये पिछले बार का फॉर्मूला हो गया, पिछले 2 चुनाव का हमने आपको बता दिया।
तो ये एक बड़ा अपडेट ये है कि एनडीए में टिकट का बंटवारा हो गया। लगातार इस पर निगाहें बनी हुई थी और टिकट का बंटवारा हो चुका है। अब रिएक्शन किस तरह के आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान, उनका रिएक्शन जान लीजिए। हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण किया है। एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता नेता इसका स्वागत करते हैं। इस तरह के बयान आते हैं बीजेपी की तरफ से। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी रामविलास, जो चिराग पासवान है, वो चाचा भतीजा कांड आपको याद होगा। क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजे। चाचा नाराज़ हो गए, चाचा एनडीए के पास चले गए, फिर भतीजे ने परफॉर्म किया, भतीजा एनडीए में है, चाचा कहाँ हैं, हेडलाइन भी नहीं बन पा रहे हैं। खैर, चिराग पासवान लिख रहे हैं, हम एनडीए परिवार ने सौहार्दपूर्ण तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा पूरा कर लिया है। जेडीयू 101, बीजेपी 101, एलजेपीआर 29, एचएएम 6। किसने क्या कहा और भी जान लीजिए। बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े। संगठित और समर्पित एनडीए, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए परिवार के सभी सदस्यों ने आपसी सौहार्द के जरिए, ये बार बार बताया जा रहा है कि देखो झगड़ा वगड़ा कलेश वलेश कुछ नहीं भैया, बहुत प्यार मोहब्बत से सीटों का बंटवारा हो गया। ये और बात है कि बंटवारा बहुत देरी से हुआ है, इस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कह सब रहे हैं कि कहीं कोई कलेश नहीं था, सब एकजुट थे। यही बताने के लिए सब एक्स पर लिख रहे हैं, तावड़े भी वही लिख रहे हैं। जेडीयू के नेता राजीव रंजन प्रसाद, उन्होंने कहा है कि रिएक्शन दिया है, विजय अभियान का श्री गणेश हो गया, रणभेरी बज गई, शानदार आगाज है। पांचों दलों की लगातार बैठक हो रही थी, उसके बाद ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल कर आया, सभी ने ऐसे क्लैप 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 किया और बंटवारा हो गया। जीतन राम मांझी ने कहा है कि पार्लियामेंट चुनाव में हमको एक सीट मिली तो हम क्या नाराज थे, वैसे ही आज जब 6 सीटें मिल गई हैं तो हम इस बात से खुश हैं, आला कमान का निर्णय है। एलजेपी को 29 मिली है, ये सवाल भी उनसे पूछा गया। नेताओं से ये ज़रूर पूछा जाता है कि फला को ज़्यादा मिल गया, आपको कैसा लगा। तब उन्होंने कहा है कि दूसरे को क्या मिला ये आलाकमान समझ सकते हैं, ये बात सही है, हमको जो मिला हम उससे संतुष्ट हैं। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी मुकेश सहनी ने इशारों में महागठबंधन में सीट बंटवारे के बारे में जानकारी दे दी है। महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ हुआ है, दिल्ली जा रहा हूँ, सभी डॉक्टर दिल्ली में हैं, वहाँ बेहतर उपचार होगा, स्वस्थ होकर पटना लौटेंगे। इनडायरेक्टली डॉक्टर साहब दिल्ली में बैठे हैं गठबंधन वाले, और वहाँ उनसे चर्चा होगी। खैर, ये रिएक्शन आ गए, मोटा मोटी हिसाब किताब हमने आपको बता दिया। सांकेतिक तौर पर जो एक सीट ज़्यादा मांग रही थी जेडीयू, वो नहीं मिली है। अब दोनों बराबर के भाई हैं, दोनों बराबर के भाई में से कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर पाता है, 101 101, 100 से 1 ऊपर, 100 से 1 ऊपर, वो हम बाद में आपको बता देंगे। कौन कहाँ से लड़ेगा ये भी हमने एक मोटा मोटी इशारा आपको दे दिया कि हम पार्टी जो है जीतन राम मांझी, वो कहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, फाइनल नहीं है अभी। आगे भी जो अपडेट होगा बिहार चुनाव का वो भी आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।